सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज है हमारा 396 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 39 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 40 होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर्टिकुलर सीरीज को एक्सेस करने के लिए इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप जो पार्शियल डिफरेंशिएशन की हमारी सीरीज है उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, वेरीफाई आइलर्स थ्योरम, जहां पे हमें फंक्शन यू गिवन है एक्स एंड वाई वेरिएबल में, यानी कि हमारा फंक्शन मल्टी वेरिएबल फंक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब यहाँ पे जब इसने कहा कि हमें आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो हमें आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन पता होनी चाहिए, जो कि क्या बोलती है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एन यू। ठीक है, एन टाइम्स यू। सो यहाँ पे एक्स डेल यू बाई डेल एक्स एंड वाई डेल यू बाई डेल वाई हमें इंडिविजुअली फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब इसने कहा कि आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शंस को वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन है अगर ये फंक्शन, तो हमें इसकी डिग्री को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे u ऑफ टी एक्स टी वाई, यानी कि हमारा जो फंक्शन है एक्स एंड वाई वेरिएबल का, उसमें एक्स की जगह पे टी एक्स एंड वाई की जगह पे टी वाई वेरिएबल को रिप्लेस कर देना है। एंड देन यहाँ पे टी टू द पावर एन के रूप में अगर यहाँ पे सेपरेट होके आ जाता है तो हमारे पास में एक्स एंड वाई वेरिएबल में जो फंक्शन था वो एज इट इज रह जाए अगर, तो यहाँ पे जो एन निकल के आएगा उस nth डिग्री के ही हमारे पास में क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा u। ठीक है, तो देखिएगा मैंने x एंड y की जगह पे टी एक्स एंड टी वाई को रिप्लेस किया। ओके, अब देखो यहाँ पे तो t की पावर 1/4 कॉमन निकल के आ जाएगा और यहाँ से t की पावर 1/5, इट मीन्स a टू दी पावर m एंड मल्टीप्लाइड बाई a टू दी पावर n क्या होता है, a टू दी पावर m प्लस n। सेम बेस की पावर्स हमारे पास ऐड हो जाती है, तो यहाँ से मैं कहूँगा कि t की पावर 1/4 प्लस में 1/5 ऐड हो जाएगी। तो देखो 1/4 एंड 1/5 यानी कि 1/4, यानी कि 4 एंड 5 का एलसीएम क्या आएगा, 20। अब देखो 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 5 प्लस में, अब देखो 5 4 जा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 प्लस 4 यानी कि 9/20 आ जाएगा टी की पावर में। तो यहाँ पे हमारे पास में 9/20 आएगा डिग्री इसका। अब देखो जब मेरे पास में डिग्री आ चुकी है तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ से अब मेरे को डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल वाई को निकाल लेना है। तो देखो डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड आउट करने जाऊंगा, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स के अलावा जो भी वेरिएबल होगा उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, यानी कि जब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो वाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 1/4 प्लस में y की पावर 1/4 एक फंक्शन है और एक फंक्शन ये है। ठीक है, तो u इंटू वी मैंने लेट कर लिया है। अब u इंटू वी यानी कि प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएशन का हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, u डैश v प्लस में v डैश u, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका करेंगे डेरिवेटिव तो इसको एज इट इज रहने देंगे, प्लस इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, तो यहां से जब मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो केवल इसी का होगा हमारे पास में, इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि y को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो x की पावर 1/4, अब देखो x टू दी पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू दी पावर n-1, यानी कि पावर पहले आगे आ जाएगी एंड देन जो एग्जिस्टिंग पावर उसमें -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा कि x टू दी पावर 1/4 है तो 1/4 आ गया है एंड x टू दी पावर 1/4 में से -1 हो गया, यानी कि 1/4 -1। अब देखो यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड देन 1 - 4 यानी कि माइनस का 3/4 आएगा यहाँ से, तो x की पावर माइनस का 3/4 एंड ये वाला टर्म एज इट इज प्लस। अब देखो इस वाले टर्म को मुझे इस बार एज इट इज रहने देना है एंड देन इसका करना है मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ पे इसका तो जीरो हो जाएगा एंड x की पावर 1/5 में 1/5 आ गया एंड 1/5 में से -1 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4/5 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो x की पावर 1/5 एंड देन 1/4, यहाँ पे इन दोनों के अलावा हमारे पास में ये चीजें आ चुकी है जिसको मैंने x के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है x डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ से x की पावर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि x की 1 पावर ऐड होएगी, तो यहाँ पे x की 1 पावर है यानी कि 1 - 3/4 क्या हो जाएगा, 4 - 3/4 यानी कि 1/4 एज इट इज। 1 - 4/5 क्या हो जाएगा, 5 - 4/5 यानी कि 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ से x डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में ये, जिसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया है। अब यहाँ से आप बजाय डेल यू बाई डेल वाई सेपरेटली फाइंड आउट करने के, आपको बाय सिमेट्रिसिटी के यहाँ से डेल यू बाई डेल वाई को फाइंड आउट कर लेना है। ओके, सो वाई डेल यू बाई डेल वाई अगर मैं बाय सिमेट्री इसको देख के लिखना चाहूँ तो मुझे ये चीज क्लैरिटी रखनी पड़ेगी अपने माइंड में कि ये वाली चीज जहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों सम में है वो तो एज इट इज मुझे मिलेगी, बट जहाँ पे ओनली एक्स टर्म है वहां पे वाई टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, बाकी सब चीजें एज इट इज रहने वाली है। सो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स एंड वाई डेल यू बाई डेल वाई हमारे पास में आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए,
LHS अगर हम देखते हैं आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन का, तो x डब्ल्यू बाई डेल एक्स एंड y डब्ल्यू बाई डेल वाई का सम चाहिए हमें, यानी कि हमने इन दोनों को लिख के सम कर देना है x डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस में y डब्ल्यू बाई डेल वाई का। तो यहां से आप देखिएगा x टू द पावर 1/5 प्लस में y टू द पावर 1/5 ये दोनों में कॉमन आएगा एंड 1/4 भी कॉमन आ गया। अब देखो रिमेनिंग जो है इनको मैंने सम करके लिख दिया, ठीक है, यानी कि x टू द पावर 1/4 प्लस में y टू द पावर 1/4 इनको मैंने सम करके लिख दिया और ये वाला मेरे पास में कॉमन आया, प्लस 1/5 अगेन कॉमन आया एंड ये वाला 1/4 वाला भी कॉमन आया। तो मेरे पास में x टू द पावर 1/5 प्लस में y टू द पावर 1/5 को मैंने कॉमन निकाल के लिख दिया है, ठीक है। सो यहाँ से ये रिमेनिंग रही थी इसलिए लिख दिया। अब देखो यहाँ से 1/4 एंड 1/5 मेरे पास में बचेगा जब हम इन दोनों ही टर्म्स को कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो, एंड अगेन इनका एलसीएम मेरे पास में क्या आ जाएगा 20 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 5 प्लस में 4 9/20 एंड ये वाला हमारे पास में एक्चुअल फंक्शन था यानी कि u। तो x डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस में y डब्ल्यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू n टाइम्स u आना चाहिए था और n हमारे पास में यानी कि डिग्री क्या आई थी 9/20। सो 9/20 टाइम्स u आ चुका है। इट मीन्स ये जो हमारा पर्टिकुलर फंक्शन था इसके लिए हमने आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई कर दिया है। ओके, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।